अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह नरमी करने वाले मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ। दोस्तों, आज लेक्चर नंबर 8 है रुकअ सजूद सीरीज़ के सिलसिले का, और आज सूरा तौबा की आयत नंबर 112 पर मैं बात करना चाहूँगा। आयत की अंडरस्टैंडिंग की जानिब जाने से पहले मरवजा तर्जुमा मैंने स्क्रीन पर लगाया है, गौर करें इस पर। कुछ सवालात हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा, और उसके बाद कुछ मालूमात हैं वो शेयर करूंगा, और फिर हम आयत की अंडरस्टैंडिंग को देखेंगे। तर्जुमा मैंने लगाया हुआ है स्क्रीन पर, देखें। इसमें इन्होंने लिखा है तौबा करने वाले। अब आप देखें, तौबा के मानी ही नहीं किए गए। आखिर तौबा क्या चीज़ है? क्या कानों को हाथ लगाकर तौबा 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 करना ये तौबा है क्या? और या फिर जैसे कोई बुरा काम देखकर या हादिसा देखकर कानों को हाथ लगा के कहा जाता है तौबा तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, क्या ऐसे कहने से तौबा हो जाती है? क्या ये तौबा करना है? इस पे रहनुमाई करें। पॉइंट नंबर 2 को हम देखते हैं तो अल आबिदूना के मानी क्यों वाज़े करके ना किए गए? आखिर अल आबिदूना कौन है? पॉइंट नंबर 3 को हम देखते हैं तो अल हामिदूना के मानी भी नहीं किए गए। आखिर क्यों ना किए गए? पॉइंट नंबर 4 को हम देखते हैं तो तर्जुमा में लिखा है रोज़े रखने वाले। ये आयत के किस लफ्ज़ का तर्जुमा किया गया? क्योंकि ये लोग खुद साइमीना के मानी रोज़े रखने वाले करते हैं, और वो लफ्ज़ ही आयत में नहीं है। अगर साइमीना होता भी तो तब भी उसके मानी रोज़े रखने वाले नहीं है, जबकि यहाँ आयत में लफ्ज़ असाइहूना आया है, जो कि सियाहतुन मसदर से बतौर इस्म फ़ाइल है, और इसका रूट सायाहा है। इसके मानी रोज़ा रखने वाले भला कैसे हो गए? दोस्तों, सियाहत लफ्ज़ आपने सुना, सियाहत किसको कहते हैं आप सबको पता है। इन्होंने इसके मानी रोज़ा रखने वाले कर दिए। उसकी वजह ये है कि इन्होंने सोचा कि तौबा करने वाले हैं, उसके बाद जो है आबिदून है, उसके बाद हामिदून है, ये रोज़े रखने वाले ही होंगे। अब अंदाज़ा लगाएं आप इन लोगों का कि इसके मानी रोज़े रखने वाले कर दिए। उसकी वजह ये जो अमल है ये लोग करते हैं, वो ज़हनों में इनके बैठा हुआ है, और वही अमल अकीदा के तौर पर यहाँ थोप दिया। आप देखें, असाइहूना के मानी रोज़ा रखने वाले कर दिए, क्योंकि पीछे से इन्होंने देखा कि ये चीज़ें आ रही हैं, इसके मानी ये कर देते हैं, और लोगों को पता भी नहीं चलेगा और हमारा भी काम हो जाएगा। अब लोग बेचारे भोले, वो पढ़ रहे होते हैं, उनको क्या पता कि तो आयत का मतन है, इसमें क्या लफ्ज़ है और इसके क्या मानी है। पर वो तो बेचारे पढ़ने वाले हैं, कारी आम। जिन्होंने तराजम किए उन्होंने हाथ की सफाई दिखा दी है। लिहाजा आप देखें, असाइहूना, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सियाहतुन मसदर से इसम फ़ाइल है, और इसका रूट सायाहा है। इसके मानी रोज़े रखने वाले भला कैसे हो गए? आयत में लफ्ज़ साइमीना है ही नहीं। साइमीना के मानी ये लोग रोज़ा रखने वाले करते हैं, जबकि उसके भी ये मानी नहीं है, उसके भी ये मानी नहीं है। लिहाजा हम मज़ीद आगे बढ़ते तो पॉइंट नंबर 5 है अर्राकिऊन साजिदूना के मानी क्यों ना किए गए? दोस्तों, अब आप देखें, ये जितने भी अल्फाज हैं उनमें से किसी का मानी ही नहीं किया गया, और एक लफ्ज़ का किया है तो वो भी ढंग से नहीं किया गया। इसकी वजूहात जो मैं आपसे शेयर करूँ तो वो ये है कि इनके अकायद हैं, वो अकायद ज़हनों में रख के तराजम किए गए, और आयतों पर वो अपने अकायद को थोपा गया। अब जब इन अल्फाज के मानी ही नहीं किए गए तो आम कारी जो बेचारे मासूम लोग हैं, जिनको आयत के मतन का पता ही नहीं, वो क्या समझेंगे? वो तो यही समझेंगे कि हाँ जी मुतरजमीन ने लिख दिया, यही सही है, इसी पे अमल करना है। और दूसरा, फिर बैठकर मिंबरों पे
स्पीकरों पर एलानात और तशरीहात करके लोगों के जहनों में बातें बिठा दी गई। अब जहनों में बातें बैठी तो वो पढ़ेंगे तो कहेंगे हाँ जी ठीक है, ये हमें बताया गया था, वैसे भी तकरीरों में भी हमें यही बताया गया था। जबकि ये सब अल्फाज हैं, इनका अगर ढंग से तर्जुमा कर दिया जाए तो बात अलग ही सामने आई। दोस्तों हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 6 है नेकी की तलकीन करने वाले। नेकी किस लफ्ज़ का तर्जुमा किया गया जबकि आयत में कोई ऐसा लफ्ज़ मौजूद नहीं है जिसके मानी नेकी किए जाएं। मारूफ़ी के मानी इन्होंने नेकी किए हैं जबकि उसके ये मानी बनते ही नहीं हैं। वो तो इसम मफ़ऊल है और इसम मफ़ऊल लेकर उसका तर्जुमा ही नहीं किया गया। आप देखें आयत में अलमुनकरी जो आया इसके मानी इन्होंने बुराई किए हैं जबकि बुराई इसके मानी है ही नहीं। बुराई तो सा के मानी है और वो लफ्ज़ ही नहीं है। यहाँ पे तो अलमुनकरी आया है जिसके मानी मकरूआत होते हैं। आप देख लें, कहने का मकसद ये है कि इन्होंने हर लफ्ज़ का इस आयत में या तो तर्जुमा ही नहीं किया या तर्जुमा बिगाड़ा है, सिर्फ अकायद की वजह से, और कोई मसला नहीं है। लिहाजा हम पॉइंट नंबर 7 को देखते हैं। बुराई तो सा के मानी है जबकि ये लफ्ज़ ही आयत में नहीं, तो ये बुराई किस लफ्ज़ का तर्जुमा किया गया है? आयत के। लिहाजा मारूफ़ी के मानी तो मुतारफ़ करवाया हुआ के आएंगे क्योंकि इसम मफ़ऊल है और अलमुनकरी भी इसम मफ़ऊल है। लिहाजा दोस्तों अब मैं कुछ मालूमात आपसे शेयर करूं तो आयत हज़ा में आप देखें तो अत्ताइबूना के बाद अल-आबिदूना आया है। अत्ताइबूना के मानी होते हैं पलटने वाले, रजू करने वाले, राबता करने वाले, और अल-आबिदूना जब राबता कर लिया तो ड्यूटी सर अंजाम देने वाले। राबता करने के बाद जब आप ज्वाइन करते हैं किसी कंपनी को तो उसके बाद अगला स्टेप होता है ड्यूटी सर अंजाम देना, वो अल-आबिदूना है। इसी तरह हम देखते हैं अल-आबिदूना के बाद अल-हामिदूना आया है और अल-हामिदूना कहा जाएगा हुक्म की तामील करने वाले, क्योंकि अल-आबिदूना जो वो ड्यूटी सर अंजाम देने वाले हैं। ज़ाहिर है जो ड्यूटी सर अंजाम देने वाला है उसने हुक्म की तामील ही करनी है। लिहाजा हमारे यहाँ अल-हामिदूना के मानी हमद करने वाले। भाई हमद के मानी तो खुद इन लोगों ने नहीं किए, तर्जुमा में आप देखें मानी ही नहीं किए हैं। मज़ीद हम देखते हैं तो अल-हामिदूना के बाद असाइहूना आया है। अल-हामिदूना हुक्म की तामील करने वाले, और हुक्म की तामील वही करेगा जो असाइहूना यानी अल्लाह के विजन में सर्वे करने वाला होगा। सर्वे जब तक होगा ही नहीं आप क्या ड्यूटी करेंगे? सर्वे जब होगा तो उसमें चीज़ें लिखी जाएंगी, उनको ठीक करना या उन पे मसलसल चलना वो होगा, वो असाइहूना है। लिहाजा हम मज़ीद देखते हैं साइहूना अल्लाह की राह में निकलने वाले, और इसके बाद राकिऊना आया है। असाइहूना अल्लाह की राह में निकलने वाले हैं, जो अल्लाह की राह में निकलने वाले वो हैं राकिऊना यानी हुक्म मानने वाले, और राकिऊना हुक्म मानने वाले हैं। इसके बाद साजिदूना यानी राकिऊना हुक्म मानने वाले और साजिदूना अमल दरामद करने वाले, और अमल दरामद वही करेगा जो हुक्म मानेगा। साजिदूना के बाद अल-आमिरूना बिल मारूफ़ी आया है। साजिदूना हुक्म पर अमल दरामद करने वाले, और हुक्म पर अमल दरामद करने वाले ही हुक्म करने वाले यानी अल-आमिरूना बिल मारूफ़ी हैं। जो अमल दरामद नहीं करता इसका हुक्म भी कोई नहीं मानेगा क्योंकि वो खुद अमल से खाली है, और जो अल-आमिरूना बिल मारूफ़ी वाले हैं वो मुनकिरात से रोकने वाले हैं, यानी वन्नहूना अनिल मुनकरी हुक्म से करते हैं। और ये जो हैं यही वो हैं
जो वलहाफिजून अली हुदूदिल्लाह, और जो हदूदिल्लाह की देखभाल करने वाले हैं, इनको वबश्शिरिल मोमिनीन यानी मानने वालों को खुशखबरियाँ मिलेंगी। जो अहकामात को मानकर अमल करने वाले हैं, आज आप देख लें, जो अप्लाई कर लेगा इनको, उनको ही खुशखबरियाँ मिलेंगी, बाकियों को नहीं मिलेंगी। बाकी जो हैं, जो अपने अमल कर रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है, चाहे वो 5 वक़्त किया जाने वाला अमल है, या 1 महीना भूखा रहने वाला है, या फिर 7 चक्कर लगाने वाला है, चाहे घुटनों पर हाथ रखकर झुकना हो या माथा ज़मीन पर लगाने वाला अमल हो, जो भी ऐसे कर रहे हैं, इनका इन बातों से कोई ताल्लुक ही नहीं है जो इस आयत में बताई जा रही हैं, और वैसे भी पूरी अल किताब से इसका ताल्लुक ही नहीं है। ये मुआशरती रस्में हैं जो लोग लगे हुए हैं, और वो बेचारे लोग जो मासूम हैं, जिनको उन अफराद की तरफ से जो मजहबी पेशवा हैं कुछ बताया ही नहीं गया है, वो बेचारे अपनी भूल भलाइयों में ये काम किए जा रहे हैं। और अब आप देखें कि अब तर्जुमा ही नहीं किया गया अल्फाज का, क्योंकि अकायद हैं और अकायद की ने ही तबाह कर दिया है। ये जो भी अमल हो रहा है उसका अल किताब से ताल्लुक ही नहीं। लिहाजा दोस्तों, अब इस आयत की अंडरस्टैंडिंग को देखते हैं तो इससे पिछले वाली आयत को मद्देनज़र रखकर शुरू में तर्जुमा किया जाएगा। बाकी इस आयत का अपना भी एक तसलसल है। लिहाजा सूरह तौबा की आयत नंबर 112 में लिखा है कि अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अल साइहून अल राकिऊन अल साजिदून अल आमिरून बिल मारूफ वन नहून अनिल मुनकरी वल हाफिजून अली हुदूदिल्लाह वबश्शिरिल मोमिनीन। अत्ताइबूना, अल्लाह मालो नफ्स के बदले जन्नत को इश्तरा करने वालों और अल्लाह के मकसद में अल्लाह से अहद करने वाले अफराद, अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले या पलटने वाले हैं। अल्लाह की तरफ रुजू करने या पलटने वाले जो हैं वो क्या करेंगे, ये आयत के अगले हिस्से में बताया गया है। अल आबिदूना, वो ड्यूटी सर अंजाम देने वाले हैं। ज़ाहिर है जो रुजू करेगा वो ड्यूटी ही करेगा ना। मसलन आप फैक्ट्री को रुजू करते हैं या ज्वाइन करते हैं तो वहाँ जाके आपको ड्यूटी ही सर अंजाम देनी पड़ेगी। मज़ीद ये क्या करते हैं वो बताया गया है। अल हामिदून साइहून राकिऊन साजिदून, ख़ास अल्लाह का तारफ़ करवाने वाले, चलते फिरते जायज़ा लेने वाले, मानने वाले, अमल दरामद करने वाले हैं। दोस्तों, अल्लाह का तारफ़ करवाने वाले, अल्लाह का तारफ़ उसकी आयतों के थ्रू होता है। वो ख़ुद भी तारफ़ लेते हैं और करवाते भी हैं, और फिर जायज़ा लेते हैं चलते फिरते अपने मुआशरों का, ख़ुद का भी जायज़ा लेते हैं, और फिर वो अमल दरामद करते हैं जिसकी ज़रूरत होती है। लिहाजा ये अमल दरामद किस के ज़रिए करते हैं वो भी पढ़ें। आयत के अगले हिस्से में है अल आमिरूना बिल मारूफ़ी, मुतारफ़ कराए गए मसवदा के साथ हुक्म करने वाले हैं। मुतारफ़ करवाया गया जो मसवदा है वो आपको पता ही है कि अल किताब है। लिहाजा ये सारे अल्फाज जो हैं ये अल के साथ आए हुए हैं। हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं, हुक्म करते हैं, और इसके साथ साथ क्या करते हैं वो भी बताया गया है। वन्नहूना अनिल मुनकरी, मकरूआ या मक्कारी से रोकने वाले हैं। दोस्तों, जो अल्लाह ने मना किया इससे रोकते हैं, और अल्लाह ने जो मना किया है वो चीज़ें हैं जिससे इंसानियत को नुकसान पहुंचता है, चाहे वो लिटरेचर हो या कुछ और चीज़ें हों। लिहाजा दोस्तों, हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो जो मना किया है इससे रोकते हैं तो क्या करते हैं वो बताया गया। वल हाफिजून अली हुदूदिल्लाह, और ख़्याल रखने वाले हैं अल्लाह की हद बंदियों की, यानी अल्लाह की जो शिक्के हैं जो उसने दी हैं आयतों की सूरत में, बाउंड्रीज़ बांध दी हैं, उनका ख्याल रखते हैं। जब ये ख्याल रखते हैं तो फिर क्या होता है वो बताया गया आयत के आखिर में, ये कह कर के वबश्शिरिल मोमिनीन,
اور تو امن فراہم کرنے والوں کو خوشخبری دے دے۔ لہٰذا دوستو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ اس میں نہ تو کہیں یہ لکھا ہے کہ ماتھا زمین پر لگانا ہے اور وہ سجدہ ہے، اور نہ ہی کہیں یہ لکھا ہے کہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر جھکیں گے تو وہ سجدہ ہوگا، بلکہ حقیقت کیا ہے وہ میں نے آپ سے شیئر کیا ہے۔ باقی آپ ماننا نہ ماننا وہ آپ کی مرضی، ہم تو یہ کہتے نہیں کہ ہماری بات مانیں۔ الکتاب آپ کے سامنے ہے، اس کا غور سے مطالعہ کریں، آپ کو ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی جو ہم بتا رہے ہیں۔ لہٰذا اس آیت سے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے آدھا جھکنا، پھر ماتھا زمین پر لگا کر پورا جھکنا کہیں بھی ثابت نہیں، یہاں سے تو کیا پوری کتاب سے ہی ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ عمل جو کیے جا رہے ہیں یوں سمجھیں کہ یہ بیکار ہیں، لہٰذا کیونکہ یہ الکتاب والے ہے ہی نہیں، اور ویسے بھی گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے آدھا جھک لیں یا ماتھا زمین پر لگا کے پورا جھک لیں، اس سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ عمل ہے ہی نہیں، نہ ہی اس نے کوئی نتیجہ دینا ہے۔ لہٰذا یہ الکتاب میں جو بتایا گیا یہ پورے کا پورا اپلائی کرنا پڑے گا، پہلے خود پہ اور بعد میں پھر اس کو پھیلانا پڑے گا۔ لہٰذا ہمارا آج کا یہ لیکچر تھا، اس پر کوئی سوال ہے تو وہ آپ ہم سے ضرور کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔